कैकई का मंथरा के षड्यंत्र में आना। जिस प्रकार विष का उपचार करने पर भी वह विष न मिटकर पीड़ा ही उत्पन्न करे, उसी प्रकार मंथरा कैकई के वचन सुनकर भी भयभीत होकर हटी नहीं, किंतु ये कहती हुई कि हे मेरे अवलंब, मैं तुझे हितकारी वचन कहे बिना नहीं हटूंगी। और उसके चरणों पर गिरकर फिर कहने लगी, तुमने कहा ज्येष्ठ के रहते हुए कनिष्ठ को राज्य अधिकार नहीं होता। इस न्याय के अनुसार चक्रवर्ती के रहते हुए समुद्रवर्ण राम का राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। जब चक्रवर्ती राम को राजमुकुट देने के लिए सन्नद्ध हुए हैं, तब यह संपत्ति भरत के लिए क्यों अप्राप्य हो सकती है। वैराग्यपूर्ण, करुणा युक्त तथा अपूर्व तपस्या से संपन्न मुनि भी क्यों ना हो, दुर्लभ संपत्ति प्राप्त करने पर उनका विचार भी बदल जाता है। अतः भले ही अब तक तुम्हारा कुछ अहित कौशल्य और राम ने नहीं किया हो, तथापि संपत्ति पाने पर वे अपने मन में निरंतर तुम्हारे अहित का ही चिंतन करते रहेंगे। दूसरों की उन्नति पर ईर्ष्या करने वाली कौशल्या का पुत्र जब राज करेगा, तब सारी पृथ्वी उसका स्वत्व बन जाएगी। तब तुम्हारे पुत्र का तथा तुम्हारा इस पृथ्वी में उस कौशल्या के दिए गए पदार्थों के अतिरिक्त और कुछ अधिकार न रहेगा। याचक लोग निर्धनता और दुख से प्रेरित होकर तुम्हारे निकट आकर द्रव्य मांगेंगे, तब क्या तुम उन याचकों को देने के लिए स्वयं उस कौशल्या के पास जाकर हाथ फैलाओगी, या कुछ देने का सामर्थ्य न होने से लज्जित होकर होगी, अथवा कुछ न दे सकने की पीड़ा से भर जाओगी? नहीं तो क्या उन याचकों से मेरे पास नहीं है ऐसा कह दोगी? तुम कैसा जीवन व्यतीत करोगी? क्या करने की बात सोचकर हर्ष से मुग्ध हुई थी। भविष्य कभी तुम्हारे पिता, माता, कोई बंधु या तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति अभावग्रस्त होकर अपने अभाव को दूर करने के विचार से तुम्हारे पास आएगा, तो क्या वह तुम्हारी सौत के ऐश्वर्य को देखकर चुप रह जाएगा? विचार करके देखो। तुम पर प्रेम रखने वाले तुम्हारे गर्मा में पति के डर से ही उस बिंबाधारी सीता का पिता तथा राम का ससुर तुम्हारे पिता कैकेयी राज पर आक्रमण किए बिना रहता है। अब तुम्हारे पिता का जीवन समाप्त हो जाएगा। हे अबो, तुम्हारे समान निंदनीय जन्म वाला और कौन है? और सुनो, यदि तुम्हारे पिता के कठोर शत्रु जब तुम्हारे पिता से युद्ध करने के लिए आएंगे, तब यदि कौशल देश की सेना उनकी सहायता ना करेगी, तो तुम्हारे पिता को विजय नामक वस्तु किस प्रकार मिलेगी, ये बताओ। अहो, तुमने अपने बंधुजनों का भी विनाश करने वाले दुख समुद्र में डूबने का निश्चय कर लिया है। अपने उत्तम पुत्र को राज्य पाने से रोककर तुमने उसे मिटा दिया। उज्जवल समुद्र रूपी वस्त्र से भूषित पृथ्वी को चक्रवर्ती ने अपने एक पुत्र को दिया, जो उसके प्रिय भाई का स्वत्व होगा। अन्य कोई उस पर अधिकार रख सकेगा? इस प्रकार मंथरा ने कहा। क्रूर मंथरा के इन वचनों को सुनकर देवी की माया के कारण, उन देवी के द्वारा प्राप्त वर के प्रभाव के कारण तथा मुनियों के तपा प्रभाव के कारण कैकेयी का सरल तथा निष्कलंक मन भी बदल गया। राक्षसों के द्वारा कृत पापों तथा देवों के किए पुण्यों से प्रेरित होकर कैकेयी ने अपनी करुणा को त्याग दिया। सच वचन वाली तथा हिरणी तुल्य कैकेयी की वे निष्ठुरता ही तो
आज भी इस संसार के लोगों के राम के अपार यशोभूत का पान करने का कारण बनी है। इस प्रकार प्रभावित होकर कैकई ने पाप कर्मों से पूर्ण कुबड़ी को प्रेम से देखकर कहा, तुम मुझ पर प्रेम रखने वाली और मेरे पुत्र का हित करने वाली हो। मेरा पुत्र अलंकृत राज किरीट को किस प्रकार प्राप्त करे, अब ये बताओ। आम के टिकोरे के जैसी सुंदर नैनों वाली कैके की बात सुनकर मंथरा बोली, मेरी सखी चतुर है, मेरी साथिन चतुर है। फिर कैके के चरणों को नमस्कार करके कहा, अब तुम्हारी अवनति नहीं होगी। यदि तुम मेरी बात मानकर उसके अनुसार काम करोगी तो मैं सप्त लोकों के राज्य पर भी तुम्हारे अनुपम पुत्र का स्वत्व बना दूंगी। उस मंत्रा ने, जिसका मन भी उसके शरीर के जैसे ही टेढ़ा था, कहा, हे उज्जवल रत्न समान देवी, मैं भली भांति विचार कर तुम्हें एक बात बताती हूँ। पूर्व काल में जब घनी विजय माला से भूषित शंबरासुर मारा गया था, उस युद्ध में विजय चक्रवर्ती ने तुम्हें दो वर दिए थे, उनको तुम उनसे अब मांग लो। उन दो वरों में से एक से राज्य को तुम अपना बना लो और दूसरे से 14 वर्ष के लिए राम को देश छोड़कर अरण्य में भेजने का उपाय करो। इससे सारी समृद्ध पृथ्वी तुम्हारे पुत्र के अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार कहने वाली मंत्रा का कैकई ने हर्ष से प्रगाढ़ आलिंगन किया और नवरत्नों का एक हार तथा अपार द्रव्य उसे दिया। फिर कहा, मेरे अनुपम पुत्र को गरजते समुद्र से आवृत पृथ्वी का राज्य तुमने दिया। पृथ्वी के पति भरत की माता तुम ही हो। तुमने अच्छा उपाय बताया। भरत को गरिमामय मुकुट पहनाना और राम को घने अरण्य में भेजना, ये दोनों कार्य यदि आज पूर्ण नहीं होंगे तो चक्रवर्ती के सामने ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तुम जाओ। इस प्रकार कैकई ने मंत्रा से कहा। कुबड़ी के जाने के पश्चात कैकई उत्तम पुष्पों के पर्यंक से उतर गई। अपने वर्षाकालिक मेघ के जैसे केश पाश में गुथी पुष्पमाला के उन पुष्पों के मधु पर आसक्त भ्रमर कुल को व्याकुल करते हुए इस प्रकार निकाल फेंका, मान आकाश के बादलों में छिपे चंद्रमा को ही पकड़कर फेंक रही हो। उसने अपनी प्रकाश में मेखला को दूर फेंक दिया, जैसे अपनी बढ़ने वाली यश रूपी लता को ही उखाड़ रही हो। मंजू कंगन आदि को भी दूर फेंक दिया। यूं से अपने ललाट पर केश पाश के समीप में स्थित अपूर्व तिलक को पहुंच डाला, जैसे चंद्रमा के कलंक को पहुंच रही हो। उत्तम रत्न जटित आभरणों को एक एक करके उठाकर फेंक दिया। कस्तूरी गंध से युक्त अपने केश पाश को ऐसे खोल दिया कि वे लटक कर धरती को छूने लगे। अंजन युक्त नीलोत्पल जैसे नयनों के अंजन को पिघलाते हुए वह अश्रु बहाने लगी एवं पुष्पीन लता के समान धरती पर लौट गई। कैकई की पुत्री इस प्रकार धरती पर पड़ी रही, जैसे पीड़ा की अधिकता से कोई हिरणी पड़ी हो, नाचने वाला कलापी थक कर पड़ा हो, अथवा कमल वासिनी लक्ष्मी सीता अयोध्या छोड़कर जाने वाली है। ये विचार करके उस लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा देवी आकर वहां पड़ी हो।